नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में बीए बीएससी बीकॉम में सेशन 24-28 में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर आप एडमिशन ले नहीं पाले हैं, आपको कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। एडमिशन अब हो चुका है, लगभग सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो है वो एडमिशन ख़त्म हो चुका है। स्पॉट एडमिशन होगा, उसके बाद भी वही सारा जो है वो जितना कुछ बताया जा रहा है सब कुछ सेम रहेगा, चाहे आप कभी भी एडमिशन ले 4 साल वाले सेशन में या फिर जो है वो आप लेट से एडमिशन ले चाहे जल्दी एडमिशन ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन करने के बाद जो है वो ये करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं कि क्या क्या जो है वो आपको पढ़ाई के दौरान क्या करना पड़ेगा, या फिर आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लास करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा। ये सारे चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सेशन 24-28 वाले सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्लास के नोटिस पे ध्यान देना है। क्लास के या फिर कॉलेज के नोटिस पे हमेशा आपको ध्यान देना है। क्लास के तरफ से या कॉलेज के तरफ से जो भी नोटिस आपको जारी किया जाएगा, जैसे कि 75% अटेंडेंस के बारे में हो गया, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। 75% अटेंडेंस, तो 75% अटेंडेंस ज़रूरी है या नहीं है, ये जो है वो आपके कॉलेज के ऊपर है। आपका कॉलेज जब भी क्लास करने के लिए नोटिस जारी करेगा तो आपको क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लास जाइए। जब आप क्लास जाते हैं तो सर से जो है वो आपके कॉलेज के, आपके डिपार्टमेंट के क्लास टीचर जो भी होते हैं, जो भी सर है, प्रोफेसर है, उनसे आपका जान पहचान होता है। फिर आपको धीरे धीरे जो है वो बाकी जानकारी मिलना स्टार्ट होता है। इसीलिए आपको क्लास जाना भी ज़रूरी है, ठीक है। सेशन 24-28 यानी कि अब जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन लागू हुआ है उसमें आपको क्लास करना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने सिलेबस, अपने कोर्स के बारे में जानकारी लेना। तो कोर्स के बारे में जो डिटेल है आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और जो हेल्प है आप हेल्प अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं। आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, कॉलेज के टीचर से हेल्प ले सकते हैं अपने कोर्स को अच्छे तरीके से जानने के लिए कि आपके कोर्स में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सब्जेक्ट में करना है, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, कहाँ से करना है। ये सारा चीज़ जब आप क्लास जाइएगा तो क्लास में आपको सारा चीज़ बताया जाता है। अगर आपको उससे समझ नहीं आता है तो आप इंटरनेट पे भी और सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका सर है या फिर कोई मैम है तो उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। सबसे पहले 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। तो क्लास में अगर आपके क्लास से अगर नोटिस आता है कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, क्लास करना ज़रूरी है, तो आपको शुरुआती दौर पे शुरुआती समय में आपको क्लास करना जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। क्लास हो रहा है, कॉलेज में जाइए, क्लास करिए, देखिए क्या माहौल है, कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से आप बाद में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। पहला हो गया क्लास के बारे में कि क्लास आपको करना चाहिए, ठीक है। शुरुआती तौर में तो आपको शुरुआती में तो आपको जो है वो कॉलेज जाना ही चाहिए, तभी आपको जो है वो बाकी चीज़ का जो है वो पता चल पाएगा, ठीक है। सेकेंड है, आपको जो है वो सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अपने कोर्स और सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब सिलेबस क्या है, आपके सब्जेक्ट में कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको जो है वो एक तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 4 साल का ग्रेजुएशन है। अगर आप 3 साल तक भी पढ़ाई करके छोड़ना चाहते हैं तो 3 साल में भी छोड़ सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 4 साल तक पढ़ाई करें, 3 साल तक भी पढ़ाई करके आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑनर्स डिग्री चाहिए, एक सिंपल सा साधारण सा ऑनर्स डिग्री चाहिए, तो आप 3 साल में पढ़ाई करके छोड़ सकते हैं। इस चीज़ के बारे में भी अधिक जानकारी वीडियो में बता दिया गया है, चैनल पे अपलोड है पहले से, उसको जाके आप देख सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिलेबस lnmunotes.in हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया गया है। 4 साल वाले सेशन बीए बीएससी बीकॉम सब के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको दिखा देंगे, कैसे जो है वो सिलेबस आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड कीजिएगा। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस में क्या है, ये सारा चीज़। तो सिलेबस आप डाउनलोड करके वो देख लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। फिर कहाँ से तैयारी करना है उसमें बुक का नाम भी दिया रहता है। फिर इंटरनेट से हेल्प लेके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। गेस्ट पेपर हो गया, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। बुक है, उसका भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब है, गूगल है, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको सुविधा हो, 2-3 सोर्स ले लीजिए, उसके बाद उसके के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं।
इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करके दिमाग में जो है वो रख लीजिए कि जो भी एग्ज़ाम होगा, कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगा, दोनों एग्ज़ाम उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम जो है वो बराबर ज़रूरी है, बराबर ज़रूरी है, बराबर वैल्यू रखता है। ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम अगर होगा तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी आपको देना ज़रूरी है। बिना कॉलेज वाला एग्ज़ाम को पास किए आपका फाइनल रिजल्ट पास हो ही नहीं सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेशन 23-27 में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉलेज वाले एग्ज़ाम को मजाक में ले लिए थे, कॉलेज वाला एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, या फिर असाइनमेंट नहीं दिए थे। कॉलेज में बोला था असाइनमेंट जमा करने के लिए, असाइनमेंट नहीं दिए, प्रैक्टिकल नहीं दिए। कॉलेज वाला जितना भी चीज़ होता है उसको मजाक में ले लिया कि कॉलेज वाला जो है वो पास कर ही देता है, तो उसमें क्या एग्ज़ाम देने जाना है। लेकिन ऐसा रिजल्ट के बाद सबका दिमाग ठिकाने पे आ चुका है। कुछ जो है वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद भी किसी का नंबर कम हो गया है, किसी को एब्सेंट कर दिया गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको शुरुआत से ही संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि ये 4 साल वाला सेशन है। ठीक है, और इसमें 1 साल में 2 एग्ज़ाम होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 1 साल में 2 एग्ज़ाम होता है, अगर आप एक भी एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं तो पता है 3 साल का अगर 4 साल तक करते हैं तो 4 साल का सेशन हो सकता है 5 साल में हो, फिर 6 साल में हो। ठीक है, या फिर 3 साल करते हैं तो 3 साल का 4 साल पहुंच जाएगा, 5 साल पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसे ही गलती करते रहिएगा तो जो भी कॉलेज वाला एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, या इंटरनल एग्ज़ाम को हम लोग CIA भी बोलते हैं। ठीक है, CIA एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो आपका 1 साल में 2 बार होता है, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 24-25 सेशन 24-28 है, तो 24 से 25 1 साल हुआ। ठीक है, तो 1 साल में 2 एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका एक इंटरनल होगा, यानी एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा, एक यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा। फिर 6 महीने बाद या 3-4 महीने बाद जो भी है उसमें आपका जो है वो फिर से कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा, फिर से यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा। तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम बराबर वैल्यू रखता है, किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सिलेबस के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद कोर्स के बारे में, कितने साल में जो है वो कितना एग्ज़ाम होता है, सब एग्ज़ाम ज़रूरी है या नहीं है, कितना मार्क का एग्ज़ाम होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये वीडियो में सिर्फ आप लोगों को जो है वो इतना जानकारी होना चाहिए कि क्लास का नोटिस अगर आता है तो आप लोगों को करना ही है। शुरुआती दौर पे तो आपको क्लास जाना ही पड़ेगा, ताकि सारा कुछ जानकारी आपको मिल सके, कैसे क्या जो है वो कोर्स चल रहा है, क्या करना है, क्लास करना है नहीं करना है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा अगर आप शुरुआत में जो है वो क्लास करने अपने कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज अगर नोटिस निकालता है कि क्लास करना है तो करना है, जाइए, कॉलेज में जाने के बाद ही सब कुछ जो है वो आपको पता चलेगा। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा lnmunotes.in, या फिर जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट है lnmuac.in, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस आता है तो इंटरनल एग्ज़ाम के मतलब है कॉलेज वाला एग्ज़ाम या फिर CIA, ये करना ज़रूरी है। ये फ़िलहाल के लिए इतना आपको दिमाग में रखना है कि ये सभी चीज़ अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके मजाक उड़ाने की वजह से जो सेशन 23-27 में कुछ स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है वो उनका रिज़ल्ट ख़राब हो चुका है। इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम को मजाक में ले लिए थे, प्रैक्टिकल नहीं दिए, असाइनमेंट नहीं दिए, तो अब उनका रिजल्ट जो है वो फंस गया है। ठीक है, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है सारा चीज़ जो है वो फिर से करना पड़े, सारा एग्ज़ाम फिर से आप उनको जो है वो देना पड़े। यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़िलहाल मार्कशीट अपडेट किया जा रहा है, वो सेशन 23-27 के बारे में बात है, तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल जो जानकारी था आपको बता दिया गया है। सिलेबस और कोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, उसके लिए बने रहिए LNMU नोट्स पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के YouTube चैनल पे।